मॉर्निंग क्लास, सभी लोग तैयार हैं? अच्छे हो ना? एक बार जयकार करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे क्या? चलिए, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। पिछला जो क्लास चला उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, पिछला क्लास जो था प्रेमचंद का, किसका था? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखे थे जिसका नाम था क्या पता है? पूस की रात। पूछेगा कि पूस की रात के लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद। आपको पता है पूस जो होता है वह जनवरी फरवरी का महीना, सॉरी दिसंबर जनवरी का महीना होता है। कौन सा महीना होता है बच्चे? दिसंबर। और दिसंबर जनवरी पूस का महीना होता है। पहला महीना होता है हिंदी का चैत और अंतिम होता है फाल्गुन। नहीं, 12 महीना का नाम आप लोग देखे थे कल? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये ना 12 महीना था। तो ये जो पूस की रात है, पूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद। पूस की रात किस प्रकार की विधा है या संदर्भ है या क्या है? तो कहानी है। सब क्या है? कहानी। पूछेगा कि पूस की रात किस प्रकार की विधा है? कहानी। किस प्रकार की संदर्भ है? कहानी। पूस की रात क्या है? कहानी। सबका आंसर वही। अब बताइए, प्रेमचंद जो थे उनका पूरा नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम था उनका? मुंशी प्रेमचंद। उनका उपनाम था अजायब राय। उपनाम क्या था? अजायब राय। हाँ, कि धनपत राय। उनका उपनाम क्या था? धनपत राय। उनके पिता का नाम क्या था बुआ? पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय। मुंशी अजायब राय पिता थे। माता का नाम क्या था उनके? आनंदी देवी। उनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। इतना बार पढ़ो ना कि याद हो जाए। नहीं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। और मृत्यु कब हुआ था? याद हो गया? 31 जुलाई 1980 और 8 अक्टूबर 1936। सबको याद है? आगे देखिएगा, उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? लमही ग्राम, ग्राम लमही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नहीं, याद रहेगा? ग्राम है लमही, ग्राम का है लमही और जिला हो जाएगा वाराणसी और जो राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश। समझ रहे हो? बोलना है, मुस्कान हो ना? पुष्पम। मुस्कान कहाँ है? ओके, मुस्कान। चलिए, उसके बाद इनका मूल नाम क्या था बुआ? धनपत राय। मूल नाम क्या था? धनपत राय। माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। माता का नाम आनंदी देवी। पिता का नाम? अच्छा, शिक्षा जो हुआ था इंटर पास किए थे 1910। अब बीए किए थे। इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन कराते थे और अध्यापिका का काम किया, पढ़ाने का काम किया, अध्यापिका नहीं। और संपादन जो किए थे मर्यादा, माधवी, जागरण। हम आपको इसमें याद करना प्रमुख वृत्तियां, कौन कौन किताब लिखे हैं उसको याद कर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके 10 बार पढ़िएगा। जैसे इन्होंने लिखा था सेवा, कौन किताब लिखे थे? प्रेम आश्रय, प्रेम आश्रय, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये सब उपन्यास, सब क्या? और बताते जैसे कफन है, कफन भी इन्हीं का, ठीक है? तो याद हो जाएगा। और कहानी इन्होंने लगभग 300 कितना लिखा है? 300। और मान सरोवर जो कहानी है 8 खंडों में, कितना खंडों में है? 8 खंडों में। और पूछेगा कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? और कलम के सिपाही किन्हें कहा जाता है? कलम के सिपाही कथा सम्राट, कलम के सिपाही कथा सम्राट कौन कहे जाते हैं? प्रेमचंद। लेकिन अगर आपको कहे कि कलम के जादूगर कौन है तो रामवृक्ष बेनीपुर। कलम के जादूगर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुर। रुस्तम कहाँ है? नंदिनी अकेले है, पढ़ लो, मन लग रहा है। चलिए, तो कोई समस्या है क्या लेखक परिचय में? ये क्लास मैंने दिया है कल, आप लोगों के पास मोबाइल है एंड्रॉइड से, आप जाइएगा। और एक बार फिर से बता दूं, जिनका भी क्लास छूट जाता है, लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पर आप क्या सर्च करेंगे? पूस की रातों में पूस ऐसे लिख लिया, क्या उदंती से न लिख रहा हूं। पूस की रात या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा बाबू लोग। कहां चले जाइएगा? प्लेलिस्ट। खोजने आता है ना?
ये सर्च कीजिएगा, मेरा फोटो आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, होम आएगा, इधर वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, नीचे भगाइएगा, यहाँ पे आइएगा तो ऐसा रहेगा, इसको से टिपिएगा, नीचे आएगा, वहां पे देखिएगा लिखा रहेगा 11th हिंदी, 11th हिंदी, उसी में क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा पूछ किया, तो उसमें एक ही वीडियो भी बना है, ठीक है, ये कर लीजिए। क्यों बोला? क्योंकि उसमें ना कल अच्छा से मैंने बताया था लेखक परिचय के बारे में, आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हो? क्या कि अब हम कितना भी अभी पढ़ाएंगे तो कल वाला ट्रू कॉपी तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे पढ़ाना है, तो लेकिन वहां तुम्हारा सुरक्षित है, क्या उसमें कोई दिक्कत है? एकदम कल गायब हो गई, जाकर देख लें तो हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आज अगर नहीं पढ़ने आए, आज का देख लेंगे, एक शब्द कटिंग नहीं करते हैं, एकदम हल्ला गुल्ला सब रिकॉर्ड कर देते हैं, इसीलिए करते हैं कि आपको घर पर जब पढ़े तो लगे कि कहाँ पे है, क्लास में। लेकिन जब उसमें पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा, देखिएगा उसमें पूछता है कि बताइए प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था, प्रेमचंद का नहीं तो आप बता देंगे मुंशी प्रेमचंद, उसमें तो जब पूछ रहा होगा उसमें कि बताइए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो बोलिएगा, बैठल लोड नहीं रहिएगा, वो पूछता है ना, उस समय जब क्वेश्चन करेगा वो कि बताइए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो आप बोलेगा पता कर तो सब वैसी हो, तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, खाली सुनिए ना, तू बोलिए, समझे? क्या में सब हल्ला इसी ना करता है। देखो ये वीडियो देखने से फायदा क्या होता है बाबू, कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्लास में है कि घर, एकदम ट्रू है। अगल बगल वाला मम्मी उम्मी सुनता था तो कोई मास्टर है रे बा ना, ये बकलो लेगा कुछ बोल दे, क्या कि क्लास में कुछ बोला जा सकता है, तब ना मजा आएगा। अब मम्मी से पूछो क्वेश्चन मास्टर कर दो, क्वेश्चन मास्टर से भेज दो बेटी, वहां न जाइए, घर रहिए। चलो तो आज शुरू करते हैं। तो हम लोग का कहानी शुरू हो रहा है, कौन सा? पूस की रात। किसकी रात है? पूस की रात। जनवरी, दिसंबर जनवरी का महीना है। अब उस समय कितना ठंडा होगा ये अंदाजा लगा, एकदम कप कपाए लोग हम सब। अभी मान लो अभी जनवरी आ जाए तो ऐसा सिस्टम रहता जब हम जनवरी ला देते, बाप रे, अभी एकदम मुंह सब ढकाए, एकदम ओढ़ना ओढ़ले, नीचे से ऊपर पैक, एकदम कप कपाए रहा, कोई कैसे खटखट ले दो का ना, कोई हम अपन कोई के लेके कमल वर ओढ़ले रहते, कोई बेहोश रहता, कोई ठंडा मार ले रहता, ऐसे ना होता हो। तो वही महीना है। सबसे पहले ये पूस की रात जो है कौन किस प्रकार की विधा है बुआ? कहानी। संदर्भ भी कहेगा तो कहानी, और पूस की रात क्या है तब भी बोलेंगे कहानी। किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है बुआ लोग? मूल नाम क्या है उनका? उपनाम क्या है उनका? उपनाम कथा सम्राट, उपनाम या कलम के सिपाही, कलम के सिपाही। चलिए कोई दिक्कत है क्या? अब कहानी जब कोई भी होगा तो कहानी में पात्र होंगे कि नहीं होगा? तो कौन कौन है सुनो। सबसे पहले है हल्कू, ठीक है, एक किसान है और इसी की जो पत्नी है उसका नाम क्या हुआ? मुन्नी। और इसके साथ कौन रहता है? जबरा। और एक है जो बार बार पैसा के लिए आते हैं, कौन है? महाजन। कौन है? ये सुदखोरवा है ना। अब सुनो, हल्का सा कहानी सुनो, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इस कहानी को मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए? बस जाए। दिमाग में बसाने के लिए मैं इस कहानी को शॉर्ट में आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले समझिएगा कि ये जो कहानी है कौन सा? पूस की रात। इसमें एक भारतीय किसान की हालात का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? हालात का। कि भारत किसान ऐसे होते हैं, दिन रात बेचारे मेहनत तो करते हैं, लेकिन खाने का जब वक्त आता है तो 2 वक्त की रोटियां नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, नहीं, और बीच का फायदा सब उठाता है बिचौलिया या व्यापारी लोग। नहीं, हम प्याज उपजाते हैं तो हम प्याज को 5 रुपए 6 रुपए बेचते हैं और वह बेचता है 12 रुपए 15 रुपए। आलू 2 रुपए 2.5 रुपए हम लोग बेचते हैं, 4 रुपए ना, और वो सब 10 रुपए 12 रुपए। तो हमसे ज्यादा फायदा कौन कर रहा है? करेक्ट है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी में मुख्य रूप से किसकी चर्चा की गई है? भारतीय किसान की हालात की। भारतीय किसान की हालात की। अब थोड़ा सा हम लोग इस कहानी को शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पूस की रात कहानी के जो लेखक है वह प्रेमचंद है, और यह जो है उनके श्रेष्ठ कहानियों में से एक है।
बहुत सारे कहानी लिखे, उसमें से यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है बउआ। और इसमें भारतीय किसान के मजदूर बनने का, त्रासदी का मार्मिक वर्णन किया गया है। किसान जब अपने फसल से उब जाता है, कभी बाढ़ की मार, तो कभी गर्मी की मार, सुखाड़ की मार, तो कभी चीज का अंधड़ तूफान का, हाँ बहुत सारे, कभी मिट्टी के कटाव की मार, जब ये सब चीज से किसान उब जाता है, कर्जे से लद जाता है, पैसा कर्जा लेके खेती करता है, फसल नहीं होती है, तो अंत में उसको मजदूरी करने पर क्या होना पड़ता है? विवश होना पड़ता है और क्या बन जाता है? मजदूर बन जाता है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे किसान एक कष्टपूर्ण जिंदगी जीता है, नहीं, और अंत में तंग आकर खेती छोड़कर और क्या करने लगता है? मजदूरी का काम शुरू कर देता है, नहीं। तो यह कहानी केवल हल्कू की नहीं है, बल्कि भारत में रह रहे हल्कू जैसे सभी किसानों की कहानी है, नहीं। महाजन से कर्ज लेना, कर्ज न चुका पाने के कारण क्या हो जाना? उसके कह सकते हो कि कर्ज के तले दब जाना और अभावग्रस्त जीवन को जीना। कहानी शुरुआत करें? शॉर्ट में सुनते। अभी तक कहानी क्या सुना कि यह जो कहानी है एक किसान के मजदूर बनने की कहानी है। किसान से मजदूर बनने की कहानी है कि किसान तंग आकर और किसान महाजन से कर्ज लेकर कर्ज न सधा पाने के कारण अभावग्रस्त जीवन रहता है, तंग हो जाता है और लास्ट में मजदूरी करने पर विवश हो जाता है। और इसके बाद शुरुआत करते हैं एक कहानी। इसमें बताया गया हल्कू को एक लिया गया है पात्र को। हल्कू एक गरीब किसान, कैसा किसान है? गरीब किसान। किसान तो गरीब होता ही है, इसलिए कहते हैं नून रोटी बेचेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे। थोड़ा सा याद हो, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी से बिताएंगे, थुथुर लेखा मार खाएंगे, चौखट के बाहर रहेंगे। चलो आगे बढ़िए। हल्कू एक किसान है, गरीब किसान है, अपने ही खेतों में जितोड़ मेहनत करता है। जितोड़ मेहनत समझते हो? एकदम सुबह से लेके रात तक मेहनत करता है, फिर भी वह 2 वक्त की रोटी से अधिक कुछ भी नहीं जुटा पाता, पेट भरता है जैसे तैसे, नहीं। हल्कू ने किसी तरह 3 रुपए जमा किए थे। कितना जमा किए थे? 3 रुपए जमा किए थे। और क्यों किए थे? ताकि ठंड से बच सके। किससे बच सके? ठंड से बच सके और कंबल खरीद सके। कोई चीज खरीद सके? पुष्पा। हल्कू ने कितने रुपए बचाए थे? 3। क्यों बचाए थे? ठंड से बचने के लिए। कैसे ठंड से बचेगा? कंबल खरीदेगा। लेकिन एक दिन महाजन सहना, महाजन का नाम क्या है? सहना। महाजन का नाम क्या हुआ? सहना। महाजन का नाम है सहना। उससे अपने उधार पैसे मांगने आता है। किससे मांगने आता है? हल्कू से। कौन आता है? सहना आता है। क्यों आता है बुआ? क्यों आता है? क्योंकि उसका कर्ज लिए हुआ था, कर्ज का पैसा मांगने आता है। हल्कू नहीं चाहता कि पैसा दे, चुकी हुआ 3 रुपए जो जुटाए थे उसे कंबल खरीद के इस बार का ठंडा बड़ा मजा से गुजारेगा। लेकिन नियति को कोई टाल सकता है? नहीं। लिखल था जीवन में अनहरा तो अनहरे मिला, मेहनत न किए तो अनहरे कनहरा मिले। बकलोल हो तो बकलोले मिलेगा, बकलोले जन्म लेगा, बकलोल का खानदान उत्पन्न हो जाएगा, पूरा भारत बकलोल हो जाएगा। नहीं, इसलिए कर्म करो। तो सुनिए, नहीं चाहते हुए भी हल्कू अपनी पत्नी से रुपए देने के लिए कहता है। पत्नी के जाके कहते सुनै छी मुन्नी ना, वैसे ना कहते मुन्नी सुनै छी बलौलै हो, हम की करूं, मन न है कि पैसा दे, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि सहना बिना पैसे लिए वापस जाएगा नहीं, फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे। उसकी पत्नी मुन्नी भी भारी मन से पैसे लाकर और क्या कर देती है? दे देती है। भारी मन समझ रहे, मन ठीक है। अब समझ रहे कि पति के कोई गरिया तो हमरे न जाने दे, ठीक है। वो मुन्नी जो है भारी मन से मन ऐसे मोदास कर पैसा भारी मन कर ले। अब मुन्नी जो है से हल्कू के हाथों में पैसा रख देती है। पूछती है कि बिना कंबल ठंड में खेत की रखवाली कैसे करो? पूछा है कन्या पूछ रहा है कि माने अब न रहता कंबल तो कैसे हुआ रह भाई अपने। इस पर हल्कू कहता है कि वह कोई दूसरा जुगाड़ कर लेगा, कोई दूसरा उपाय कर की करवाओगे ना। हल्कू पैसा लाकर सना को दे देता है और मानो उसने अपना हृदय निकाल कर दे दिया ना। ओकरा लगे छै समझ पर जान प्राण निकाल के, जैसे बेटी के आज विदाई करे छै तो लगे छै करेजा हमर जान।
सभी न जाने छे हम बेटी के कलियर बियाह काम बेटी के जब विदाई हो आँख से टप टप मन न करे कि बेटी दू लेकिन की कर ओ ना अब ये है लिखल है हम की कर चलो आगे एला न कलो कि बेटी के बियाह 25-30 में करे से कम अफसोस है चलो तो कल तो 16 में आप डेली फोन करो बेटी के आवे ना तो बैठ 25 से 30 के बीच में करो 30 में करो हमरा ऐसे बाप रे 45 में बेटी को बियाह करो ना की अरे तो बेटी है क्या मजाक है तो रोए आँख से लोड़ चुआ बोलावे जाम ताबे न दे पूस की रात में हल्कू अपने खेत की अब देखो पूस की रात आ चुका है फसल लगा हुआ है तो फसल लगा हुआ तो रखवाली करना पड़ेगा ना और वह रखवाली कर रहा था वह ईख समझते हो ना ऊख ईख के पत्तों से बनी झोपड़ी के नीचे बांस के खटोले पर सो रहा बांस के खटिया और ऊपर से कथी लगैले पूरा ईख के पत्ता से बनैले है ना झोपड़ी और ओकरे नीचे खटोला पर सो रहा था साथ में नीचे उसका कुत्ता जबरा भी था जहां भी जाता था वहां कुत्ता भी जाता था ठंड के कारण दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही न जबरा को नींद आ रहा था और न हल्कू को आ रहा था हल्कू एक एक करके 8 चिलम पी चुका था राम चुलुम पर चुलुम समझा छे नारियल चुलुम पर चुलुम काय वो पी गेलै 8 को हल्को अपने कुत्ते को जबरों का आश्वासन देता है कल से तुम्हारे लिए वो पुआल बिछा दूंगा जो तुम्हें ठंड न लगे और कैसो का कुतवा के जबरा के कल से न तोरा ला पुआल रख दो जो तोरा ठंडा न लगतो ठीक है फिर वह उसके सर को अपने गोद में रखकर सोने का प्रयास करता है कुत्ता को पकड़ लेता है गोद में और सोने का प्रयास करता है जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाता है लेकिन क्या ठंडा तो इतना ज्यादा है कि उसको कुत्ता को गोद में रखने के बाद भी ठंडा जाता नहीं है हल्कू बगल के अरहर के खेत से बाबू याद रखे सब कुछ कौन के खेत से अपना जो खटिया रख ले था कहाँ पे रख लेता खटाल को कहाँ पे वो रखे ईख के पत्ता से जो बनैले था झोपड़ी ओकरा अंदर अरहर के खेत से अरहर के पौधा को उखाड़ कर उसका झाड़ू बनाता है अरहर के फसल रहे ओकरा उखाड़ लेके उसे कथी बना लेके झाड़ू बनाता है और झाड़ू बना के क्या करता है पता है उसके सामने एक पेड़ है कथी का पेड़ है आम के बगीचा है कथी का बगीचा है और उस झाड़ू अरहर का कौन चीज का झाड़ू बनाया अरहर का और झाड़ू से आम के बगीचे से पत्ता बटोर कर जमा करता है जमा कर लिया कौन चीज के पत्ता जमा किया आम के पत्ता और जमा पत्ते का अलाव जलाकर अलाव माने भूरा अलाव माने जलाकर वह तापने लगता है और जबरा को भी तापने के लिए कहता है तो जबरो तापने लगे ना लेकिन कुछ देर बाद खेत में जानवर के चरने की आहट सुनाई दी तनका देर बाद पता चल रहा है कि खेत में जानवर जैसे फसल को क्या कर रहा है जबरा जोर जोर से भौंकने लगा ना ऐसे नहीं कर खूब भौंके लगल मालिक के कहे कि मालिक जोन काम लायल वो काम अब जाई छ बचा लो ना लेकिन एकरा तो ठंडा लगत रहे पूरा आग उजला आग के सामने जब बैठ जाओगे ना तो मन न करता लोथ हो जाता दे जवानीए में बुढ़ारी आ उठे के न मन करता तो जबरा जोर जोर से भौंकने लगा हल्कू को पहले लगा कि उसके मन का भ्रम क्या लगा ऐसी भौंकते होते कोई भ्रम रहे लेकिन कुछ देर बाद वह समझ गया कि उसके मन का भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है लगले कि असलियत में असलियत ना ठीक है असलियत कुछ बोलना दे असली में ठीक है यानी हकीकत में लगा कि हाँ भ्रम नहीं ये जो कौन है उसका जानवर चल रहा है लेकिन वो अकर्मण्यता के कारण उठ न सका अकर्मण्यता मतलब ठंड के कारण वो उठ न सका और नील गाय जो था कौन आया था सब याद रखना कौन जानवर आया था नील गाय उसके सारे फसल को क्या कर गया था चटनी कर गया बेटी आते ना इसी बात छोड़ दे वो चट कर दे चट कहां गेलै कंचन तू इने कले विदा कर देलो कहां गेलै चट हो गेलो अच्छा अब कोना कभी कंचन गेलै कंचन मंचन चलो तो
आप सुनिएगा। तो कौन जानवर उसके फसल को चट कर गया था? नीलगाय। कौन श्रुति? नीलगाय। 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 ठीक है, और उसके सारे चट गया। सुबह जब मुन्नी खेत देखने आती है, अब मुन्नी बीने हो गए तो अलग देखे कि हमर पति देखे ले कैसन अच्छा करे। सुबह जब मुन्नी देखने आती है खेत को, तो खेत की दशा जो है हल्कू को सोता हुआ देख झल्ला उठे। पहले तो खेत में गए, देखला तो खेत तो पूरा चढ़ गया। अब हल्कू को सोता हुआ देख झल्ला उठ, ओए बन लहवा, ऐसे पति के मन में कैसे, ओए बन ऐसे नहीं करे, बन लहवा कहाँ के सब खेत छोड़ के तू अबेला एक बार गाड़ी दे तो खुदवा कहाँ के सब कहाँ गेलै आ तू अभी और अपनी मन गाड़ी दे आ तू माने यहाँ फोक खींचे थे हैं तब कैसे सब। लेकिन अब हल्कू देखल कि अब तो भाई पत्नी अब तक ना कर तो खूब गाली देते, बेइज्जत करत हम ऐसे सब खानदान भर के गड़िया। तो हल्कू कभी हल्कू बहाना बनाने लगता है, ऐसे ओ बहाना मार दे। तो क्या कहूँ कहची ना हल्कू कि जानती है पहले रात के हमारा पेट में ऐसा वाला दर्द उठा, ठीक है, बहाना बनाने लगता है, कहता कल रात को मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता। बोलो ऐसा वाला दर्द अब तो जी गए उसे बड़का बात ना। बोलो ऐसा वाला दर्द, बोलो ऐसा वाला पेट में दर्द उठा कल राते ना कि हम ही जानते हैं। और तुम्हें खेत की आयो गर्मा गए। अब देखो के माहौल मैं आ गए कहै कि तोरा खेत के लगल ना ऐसे ना करै बलकनिया भागल जाए तू पड़ोसी के चिंता है लोग ओकरा घर में खाया ना माने के लगे कि तोरा खेत के लगल हो, हम मरैत बचले ऐसा वाला दर्द होले जे हम जाने ले तोरा खेत के लगल हो, बल तुम्हें खेत की पड़ी है। मुनि उदास जाय छै, देखे ठीके कहै छी, बल रहतै सामान माने रहतै पति रहते तब ना कुछ फिर ऐसा तो खेत फेर आ जाता। तो मुनि उदास हो जाती है, लेकिन हल्कू प्रसन्न था, हल्कू खूब मने खूब मुस्कुराई है आए देखा ना कला कि अब हमरा ई ठंडा में आवे के न पड़े। उसने मुनि से कहा कि जाने तो कल से ठंड में रात को सोना तो न पड़ेगा, अब ठंडा में ना आराम से घरे आराम से रह लपटाए ना, और अब से हम मजदूरी ही करेंगे। क्या करेंगे? मजदूरी। बहुत अच्छा बातें जो कहानी पढ़ी बताएगा। कहला कि अब छोड़ दो रहे दो, अब ये सब काम छोड़ दे ले मजदूरी ही करेंगे। तो ओकर पत्नी कहे कि हम पहले से तुमको कहते आ रहे हैं कि दिन रात मेहनत करो, आप कोई और खाता है, कभी बाढ़ का तो कभी सुखाड़ का तो कभी कुछो का, कि कहियो से कुछो दो वक्त के रोटी मिल लो, ठीक से कपड़ा पहन लो, तो पहले ही से कहला कि तुम मजदूरी करो, तो हमारी बात सुनबा तब ना। तो ठीक है अब हम मजदूरी ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मजदूरी। तो इस प्रकार इस कहानी से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के किसान से मजदूर बनने के एक मार्मिक क्या है आपका घटना का वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया है। और यह कहानी पाठकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। क्या कर जाती है? गहरी छाप छोड़ जाती है, और कहानी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अब वो सब मजदूरी करने लगते हैं, और घर द्वार भी अच्छा हो जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, खाने को भी मिलता है, बेटा बेटी भी अच्छा से पढ़ लिख लेता है। नहीं, लेकिन सब बात भविष्य के ही में न बदल। समझे कि नहीं समझे? अब तो हो गए इतना बात। अगर तुमको लिखना पड़े कि आप हमें लिख कर बताइए किसके बारे में, किसके बारे में, पूस की रात का सारांश अपने शब्दों में लिखे, तो नहीं लिखेगा। शुरुआत ऐसे करना कि पूस की रात कहानी के जो रचयिता है या लेखक है वह प्रेमचंद, ऐसे शुरू करना। या लिखना पूस की रात प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है, जिसमें किसान से मजदूर बनने की एक मार्मिक घटनाओं का वर्णन है, या किसान से मजदूर बनने की कहानी है। और उसमें बताया गया कि कैसे किसान की जिंदगी गुजरती है, और किस प्रकार से दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसको 2 वक्त की ठीक से रोटी भी नहीं मिलती है, कपड़े भी नहीं मिलते हैं, और शौक भी कोई पूरा नहीं होता, बेटा बेटी को भी पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। इस कहानी की शुरुआत प्रेमचंद ने इस प्रकार से की है। किस प्रकार से की है? इस प्रकार से की है कि हल्कू नामक एक किसान था जो बड़ी मेहनत किया करता था, लेकिन वह कर्ज के तले से दबा था। एक दिन जो है
महाजन सहना उसके पास पैसे लेने के लिए पहुंचता है। पहले तो वह बहाना मारता है, लेकिन वह समझता है कि अगर पैसा नहीं देगा तो वह उसे उल्टा पुल्टा या बेइज्जत करेगा। इसलिए मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, उसके पास जाता है और मुन्नी से कहता है कि सहना आया है, जो पैसे मैंने दिए थे वह निकाल के दे दो। इस पर मुन्नी कहती है कि 3 ही तो रुपए है, हमने सोचे थे कि कंबल खरीदेंगे और इससे ठंड गुजर जाएगी, और वो भी दे दोगे तो कैसे होगा। कहता है कि अगर ठंड तो कैसे भी उसके लिए दूसरा जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं देंगे तो सहना उल्टा पुल्टा बेइज्जत करेगा, जो अच्छी बातें नहीं है। पैसा दे देती है मुन्नी निकाल कर, और वह लेके चला जाता है। उसके बाद फसल की रक्षा के लिए उसे पूछ की रात में कहाँ जाना पड़ता है? कंचन, खेतों में जाना पड़ता है, और खेत फसल की रखवाली करना पड़ता है। वहां पे ठंड इतना ज्यादा होता है कि वह अपने साथ उसके साथ पहुंच जाता है, जबरा कुत्ता जाता है, जबरे को अपने सीने से गोद में लगा लेता है, लेकिन ठंड नहीं गुजर पाती है। तो वह अंत में क्या करता है, कहाँ पे एक और ईंट के जो ईंट से अपना क्या बनाया, झोपड़ी बनाया है, और उसी में एक खटिया रखे हुए है ना, और उसी पर वह सो रहा था। जब ठंड बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बगल में अरहर का खेत है, उसके फसल को उखाड़ कर झाड़ू बनाता है, और बगल में आम के बगीचे से क्या करता है, उसके पत्ती को तोड़ कर लाता है। क्या करता है, आम के पत्ते को तोड़ कर लाता है, बाहर झाड़ू से बाहर कर लाता है, बुहार कर लाता है ना, बाहर के लाता है, और उसको अलाव जलाता है, और उसके बाद बैठ जाता है वहां पे। धीरे धीरे उसको भी कहता है ठीक है, लेकिन इसके बीच कुछ खेल होता है, बहुत गर्मी है ना, क्या करोगे, जिंदगी सहना तो पड़ेगा। आगे बढ़ो, आगे तो बोले ना मन के बात। तो हाँ, तो वहां पे वो अलाव जलाता है, दोनों बैठ जाता है, कुत्ता भी बीच में खेल करता है, आपको तरफता है, बहुत सारा खेल है जो इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद उसको थोड़ा सा कौन चीज, जानवर की आहट सुनाई देता है, लेकिन वह उसे भ्रम समझता है। कुत्ता बहुत ही भौंकता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रियल में जो है नीलगाय जो उसके खेत को चट कर गया है। सुबह होने वाली होती है, पत्नी फसल को देखकर आती है, किसको देखकर आती है, फसल को देखकर आती है, उसका माथा ठनक जाता है, पति के पास सीधे पहुंचती है, झल्लाती है, लेकिन वह झल्लाते उसके पहले ही उसका जो पति हल्कू है बहाना मार देता है कि कल रात मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ, और तुम्हें खेत की पड़ी है। इस पर जो मुन्नी होती है वह थोड़ा सा सहम जाती है, और कहता है कि ठीक है, अब यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। हल्कू कहता है हम मजदूरी ही कर लेंगे, और इस तरीके से कहानी क्या हो जाती है। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़कर आए होंगे, पढ़कर आए हैं कि नहीं आए। जय हिंद। अगले वीडियो में लाता हूँ पूरा चैप्टर को, तब तक जहाँ भी रहे खुशहाल रहे।